तरफ मंदिर, एक तरफ बस्ती, एक तरफ नदी, एक तरफ तालाब और एक तरफ है खेत। इन सब के बीच में एथेनॉल का फैक्ट्री डालना सरासर गलत है। ऐसा कोई फैक्ट्री जो हवा और पानी को बर्दाश्त कर दे, मानव के मूल्य से बड़ा कोई उद्योग नहीं हो सकता। इसलिए हम इस फैक्ट्री का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इससे मानव का जो अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। ग्राम पथर्रा में पिछले कई महीनों से ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन जब सरकार ने किसानों की मांग नहीं मानी तो किसानों ने किसान महापंचायत बुलाकर आगे की रणनीति बनाई। किसानों ने फैसला किया कि वे आने वाले कुछ महीनों में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बहिष्कार करेंगे। देश के जाने माने कृषि और खाद्य विशेषज्ञ देविंदर शर्मा ने भी सीजी खबर से एक बातचीत में चावल से एथेनॉल बनाने को लेकर चिंता जताई थी। अब देखिए कि अमेरिका में, मैं आपको पहले एक सिचुएशन बता दूं, अमेरिका में 90 मिलियन टन्स फूड ग्रेन्स हर साल बायोफ्यूल के लिए यूज़ किए जाते हैं। 90 मिलियन टन्स। और अगर हम उसको बचाकर गरीबी को एड्रेस करने की या भूख को एड्रेस करने की कोशिश करें तो ये दुनिया में जो भूख है हम उसको एड्रेस कर सकते हैं। और अगर आप यूरोपियन यूनियन में देखें तो 12 मिलियन टन वो कारों में उसका फूड जो है वो कारों के लिए जा रहा है। और जब यूक्रेन की और रशिया की जब प्रॉब्लम आई थी तो उन्होंने अपना कहीं कमी नहीं की, कटौती नहीं की। प्राइसेस बढ़े हैं दुनिया में, लेकिन उन्होंने अपने कार्यक्रम को चालू रखा। तो इसका मतलब है कि जो फूड है विच शुड गो फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, वो कारों के चलाने के लिए या कारों की फीड के उसमें इस्तेमाल की जाती है। तो मैंने आपको दो बड़े ब्लॉक्स की बात कही है। अमेरिका अकेला ही 38% बायोफ्यूल बनाता है दुनिया का। अब देखिए, अगर आप मेजर क्रॉप जो है वो कॉर्न है, मक्की है। जब मक्की से बनाते हैं तो अमेरिका में 44% जो कॉर्न पैदा करते हैं वो बायोफ्यूल में जाती है। उसके अलावा 40% जो और बाकी जो 100% में से 40% एनिमल फीड के लिए जाती है। सिर्फ 20% जो है तकरीबन वो रह जाती है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए या और इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए। तो इसका मतलब है कि दुनिया में जब हम एग्रीकल्चर को ब्लेम करते हैं कि भाई आप ग्रीन हाउस गैस एमिशन से ज़्यादा निकल रहे हैं एग्रीकल्चर से, तो बेसिकली तो वो बायोफ्यूल के लिए भी निकल रहे हैं ना। तो उसका तो हमने कभी नापा नहीं ना, अलग नहीं करते हम उसको। वहाँ तो हम किसान को ब्लेम करते हैं और इंडस्ट्री को कभी हमने ब्लेम नहीं किया कि वो बायोफ्यूल क्या, उसमें कितना योगदान है उसका ग्रीन हाउस गैस एमिशन का। तो एक तो ये तो बड़े मैं उसमें बता रहा हूँ। लेकिन अब इंडिया में भी बड़ा अफसोस ये है, क्योंकि एक तरफ तो हमारे पास दुनिया के सबसे ज़्यादा जो भूखे लोग हैं वो भारत में हैं। तो जहाँ पर कि प्रयास हमारा होना चाहिए कि भूख को कैसे मिटाया जाए या कैसे भूख को इतिहास बनाया जाए, हमारे यहाँ उल्टा हो रहा है कि हम भूखों तो वहीं रख रहे हैं उन लोगों को, और हमारा प्रयास चल रहा है कि हम अब कारों को फीड करें। तो मुझे लगता है कि ये इसको दोबारा सोचने की ज़रूरत है और देश को भी इस पर डिबेट करने की ज़रूरत है, बहस करने की ज़रूरत है, डेलिब्रेशंस हों, हम लोग एक अपने कॉमन पोजीशन पे पहुँचें कि क्या ये देश के लिए अनुकूल है कि नहीं है। छत्तीसगढ़ इससे पहले रतनजोत क्रांति के दौर से भी गुजर चुका है। अल्प स्मृति वाले इस समय में अधिकांश लोगों को तो बायोफ्यूल के नाम पर रतनजोत यानी जेट्रोफा लगाने के अभियान की याद भी नहीं होगी। छत्तीसगढ़ की रमन सिंह की सरकार ने 19 साल पहले कम कीमत का हवाला देकर बायोडीजल बनाने के लिए अमेरिकी मूल के जेट्रोफा यानी रतनजोत पौधे को लेकर जो अभियान चलाया था, उसकी अब भूल से भी चर्चा नहीं करता। तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह ने नारा दिया था, डीजल नहीं अब खाड़ी से डीजल मिलेगा बाड़ी से। रमन सिंह ने दावा किया था कि 2014 तक छत्तीसगढ़ डीजल के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा। कृषि, उद्यानिकी, पंचायत, ग्रामीण विकास, वन विभाग समेत तमाम सरकारी विभागों में रतनजोत लगाने की होड़ लग गई थी। रतनजोत से राज्य को पाठ दिया गया था। कितने इलाके में रतनजोत लगाया गया था, इसे केवल इस आंकड़े से समझिए। दिल्ली राज्य 1484 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और छत्तीसगढ़ ने इससे भी कहीं अधिक 1650 वर्ग किलोमीटर में रतनजोत लगाया था। 10 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही गई थी। रमन सिंह अपनी कार रतनजोत से चलाने का दावा कर रहे थे और सरकार दावा कर रही थी कि ट्रेन से लेकर हवाई जहाज तक इस रतनजोत से चल रहे हैं या चलने वाले हैं। लेकिन रतनजोत के तेल और उसकी धार में उलझाए सरकारी दावे की हकीकत ये थी कि राज्य सरकार ने रतनजोत पर जितना खर्च किया था
उससे जो बायोडीजल निकला उसकी कीमत थी प्रति लीटर 54,000 रुपए। 1 लीटर बायोडीजल उपजाने के लिए अगर 54,000 रुपए खर्च करने पड़े तो उस योजना से तो तौबा करनी ही पड़ती है। और यही हुआ भी। 2016-17 तक इस योजना के बारे में सरकार ने बात करना ही बंद कर दिया। यह कहना तो जल्दबाजी होगी कि एथेनॉल का भविष्य क्या होगा, लेकिन रतनजोत के जले हुए इस राज्य को एथेनॉल की योजना पर फूंक फूंक कर काम करने की जरूरत है। जरूरी बात में फिर होगी बात। नमस्कार।